welcome back to Ruchi Mania. This is Ruchi. Thank you so much for coming. So it's again Sunday. तो संडे को मैं फिर इस बुक के थर्ड चैप्टर, अब किस बुक के, रिच डैड पुअर डैड के थर्ड चैप्टर के साथ आपके सामने आई हूँ. ओके फाइन, थर्ड चैप्टर के साथ आपके सामने आई हूँ. एंड दैट इज़, अपने काम से काम रखो ना. हर टाइम आ जाते हो हर संडे को मुँह उठा के. मेरे को दिक्कत होता है ना, समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाती हूँ. एक सेकेंड, आप आते तो हो नहीं, मुझे भी बुलाना पड़ता है. बट ठीक है, अपने काम से काम रखो. बंद कर रही हूँ मैं ये चीज़. Sorry, a very bad joke, a very bad joke. That's the third chapter of the book, guys. Mind your own business. Mind your own business. That is the name of the chapter. Please don't get me wrong, I was just trying to be funny. बहुत ही घटिया था, so I'm really sorry for that. And I hope you like the video. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. I said earlier, the third chapter of the book is mind your own business. अब इसका ये मतलब नहीं होता कि अपने काम से काम रखो. हाँ, रियल लाइफ में हम इसे ऐसे यूज़ करते हैं, बट इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब कुछ और है, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी. बट उससे पहले हम लोग बुक चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ये होता है कि रॉबर्ट कियोसाकी का एक फ्रेंड रे क्रॉक का, हु इज़ रे क्रॉक? The founder of McDonald's, McD, or should I say the dash of McDonald's and McD. You know, I recently watched Founder. There's a movie of that, and मुझे ऐसी नफ़रत थी, बट आई डोंट नो, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट मुझे उससे नफ़रत पता नहीं क्यों हो गई है यार. फाउंडर देखने के बाद तो और ज़्यादा हो गई है. तो प्लीज़ एक बार जाके देखो और फिर आप भी थोड़ा नफ़रत कर लो. बट ठीक है, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. तो उनका एक सेमिनार हुआ था कॉलेज में, और वो रॉबर्ट के एक फ्रेंड ने अटेंड किया था. और उसी सेमिनार के बच्चों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था रे क्रॉक से कि आप हमारे साथ एक बियर पिए, और उस बियर के लिए वो हाँ बोल दिए थे. ठड़की साला. एनीवेज, सॉरी फॉर द लैंग्वेज. तो क्या हुआ था ना, वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे रे क्रॉक ने सबसे पूछा था, जितने भी बच्चे थे उनसे पूछा था कि उसका रियल बिजनेस क्या है. और सब ने हंस के आंसर किया था, सबको पता है आपका रियल बिजनेस क्या है, सबको पता है आपका रियल बिजनेस क्या है. और तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ, सबको पता है. तो ऑल ऑफ देम सेड हैमबर्गर्स. आई एम लाइक रे क्रॉक वॉज लाइक नो माई डियर, दैट्स नॉट द आंसर. उनका रियल बिजनेस रियल स्टेट्स पे था. वो आज भी बोलते हैं कि उनका बिजनेस तब ग्रो हुआ जब उन्होंने सही प्लेस पे अपनी फ्रेंचाइजी खोली, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ. हैमबर्गर्स इज़ नॉट हिज बिजनेस, एंड नाउ मैकडोनल्ड्स इज़ द ओनली रियल स्टेट ओनर इन दिस वर्ल्ड, बिगेस्ट रियल स्टेट ओनर. उस टाइम में रॉबर्ट कियोसाकी ने जब बुक लिखी थी, अब तो कोई और भी हो सकता है, बट उनका अभी भी बहुत सारे फ्रेंचाइजीज है, बहुत ज़्यादा टर्नओवर है. बट एनीवेज, दैट इज सेट. और उन्होंने तब बताया था कि मेरा रियल बिजनेस हैमबर्गर नहीं है, मेरा रियल बिजनेस रियल स्टेट्स है. ये चीज़ सुन के रॉबर्ट का फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया था, और उसने अपना कार वॉशेस खोला था. लेकिन कार वॉशेस वॉज नॉट हिज बिजनेस. कार वॉशेस के अंडर का रियल स्टेट्स वॉज हिज बिजनेस. तो ये इसका बुक का पहला पार्ट है. अब इसमें थोड़ा सा लर्निंग्स आती है, विच इंक्लूड्स कि पहली बात तो उन्होंने बोली थी कि अगर आपको पैसे बहुत चाहिए, आपको रिच होना है ना, तो पहले आपको खुद के बिज़नेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. अब क्या होता है ना, हमेशा से हमारी ज़िंदगी में क्या होता है ना, हमारे पेरेंट्स या हम लोग किसी और के लिए काम करने लग जाते हैं. लाइक हमारे बॉसेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, फॉर टैक्सेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस, एनीथिंग. हम हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, हम खुद के लिए कभी काम नहीं कर पाते. अब खुद के लिए काम करने का ये मतलब नहीं होता कि बिज़नेस खोलना हाँ कुछ लोगों के लिए होता है कि बिज़नेस खोलना उनका खुद का काम है, बट और भी तरीके हैं. दैट इज़ बाय रियल एसेट्स. लास्ट चैप्टर में या लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रियल एसेट्स होते क्या है. तो अब इसमें रियल एसेट्स को ख़रीदना इज़ द टाइम जब आप अपने पैसों को बचा सकते हो या अपने पैसे को बढ़ा सकते हो. अब इसका सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लाइन है, वन ऑफ द फेवरेट लाइन ऑफ द बुक इज़ द पुअर एंड मिडिल क्लास बाय लग्जरीज फर्स्ट एंड रिच बाय लग्जरीज एट लास्ट. अब इसका ये मतलब ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर ये बात समझी थी, और उन्होंने ये बात बोला था कि आप अपना काम फुल टाइम रखो. मतलब अगर आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको फुल टाइम रखो, लेकिन
उससे आप रियल एस्टेट्स खरीदो, इससे आप अपने बिजनेस पे भी ध्यान दोगे और आपका काम भी चलेगा, अगर आपका पॉइंट बिजनेस खोलने का नहीं है तो। और ये भी बोला जाता है ना कि बिजनेस तभी खोलो जब आपका सच में बहुत मन हो, ये नहीं कि आप इन्फ्लुएंस होके या सब लोग कर रहे हैं इसलिए नहीं खोलना चाहिए, अगर आपको पसंद है। और रियल एस्टेट्स में भी यही बात लागू होती है कि अगर आपको, रियल एस्टेट्स नहीं, रियल एसेट्स में भी अगर यही बात लागू होती है कि आपको जिसमें पसंद हो आप वो खरीदो। रे क्रॉक को रियल एस्टेट्स में इंटरेस्ट था इसलिए वो उसने खरीदा था। रॉबर्ट को स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप कंपनीज के, इसलिए वो खरीदता है। तो आप में को जिसमें इंटरेस्ट हो, आपको जिसको खरीदने में मज़ा आए, हमेशा उसको खरीदना चाहिए, किसी के ज़बरदस्ती पे नहीं। एज आई सेड अर्लियर कि मैंने बताया था कि हमेशा ऐसे एसेट्स को खरीदना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको जिसको खरीदने का मन करे। ये नहीं कि सामने वाला खरीद रहा है या उसको इस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए शायद उसको बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर उस पर इन्वेस्ट करता है या उसके ऊपर काम करता है। तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ें ढूंढनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि रे क्रॉक को रियल एस्टेट्स पसंद थे, रॉबर्ट कियोसाकी को स्टॉक्स पसंद थे, तो डिपेंड करता है आपको पसंद क्या हो। अब रियल एस्टेट्स में आते क्या क्या हो, डेफिनेटली स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, रियल एस्टेट्स आते हैं, रॉयल्टीज़ आती है, बिजनेस आता है जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ता। अगर आप काम कर रहे हो उस जगह पे तो वो आपका जॉब हो जाता है, वो आपका रियल एस्टेट्स या वो नहीं हो पाता। रियल एस्टेट्स वो होता है जिसमें आपका इनपुट बहुत कम हो और ज़ीरो हो और आपका आउटपुट बहुत अच्छा हो, ये चीज़ होती है। रॉयल्टीज़ भी एक बहुत बड़ा स्कोप है रियल एस्टेट्स का। सो नाउ गेट टू नो कि आपका फेवरेट रियल एस्टेट क्या है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब प्रॉब्लम ये है प्रोफेशनल बिजनेस। तो रॉबर्ट कियोसाकी कभी कभी अपने दोस्तों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि व्हाट्स योर बिजनेस, एंड पीपल से आई एम अ बैंकर। अब आई एम अ बैंकर पे रॉबर्ट कियोसाकी का सैवेज रिप्लाई होता है, डू यू ओन अ बैंक, एंड ही सेड नो, देन दैट्स नॉट योर बिजनेस, दैट इज़ योर प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन ये है, आपका बिजनेस कुछ और है। अब बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक कंपनी खोल रहे हो। हाँ, कंपनी खोलना इज़ वेरी गुड थिंग, पर कंपनी तभी खोलना चाहिए जब आप फुली पैशनेट हो उस चीज़ को लेके, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने दिल में कि हाँ मैं कंपनी खोल सकता हूँ। ये नहीं कि सामने वाले को इन्फ्लुएंस होकर कभी कोई काम ही नहीं करना चाहिए, लाइक इट एनीवे, आप बस देखा देखी नहीं करनी चाहिए जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट एक्चुअल लाइफ में भी, बिजनेस में भी कभी देखा देखी नहीं करना चाहिए। आप पैशनेट हो कि नहीं मुझे बिजनेस खोलना है, मुझे स्टार्टअप खोलना है, तो आप खोलो। देन डेफिनेटली आपका जो एक्साइटमेंट लेवल होगा, आपका जो काम का हिम्मत होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले पाओगे। बट आप किसी को देख के ले पाओगे, देख के करोगे तो आप रिस्क भी एक लिमिटेड अमाउंट का ही ले पाओगे जितना सामने वाला ले पाया है। That is the thing. Or one of the biggest line in this chapter is keep your liabilities low and buy real assets. आप अपना प्रोफेशन में 100% दो और उसके पैसों से रियल एसेट्स खरीदो और लाइबिलिटीज़ को बहुत कम रखो। दैट्स इट यार, इस बुक में फ़िलहाल तो इतना ही, इस चैप्टर में फ़िलहाल तो इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और प्लीज़ कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। और देख देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब तो पक्का कर देना। सो टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ, बाय बाय।